पहले के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ हुआ करती थी जो स्वाद में खट्टी होती थी और कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो स्वाद में कड़वी होती थी। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये खट्टी चीज़ को हम एसिड बोलेंगे और ये जो कड़वी चीज़ है उसे हम बेस कहेंगे। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो देखिए बच्चों, जनरली आपके घरों में बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो स्वाद में खट्टी होती है। एनी गेसेस? यस, लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड और ऑरेंज, ये सारी की सारी चीजें टेस्ट में खट्टी होती हैं, राइट? तो पहले के टाइम में एसिड और बेस को टेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टा होगा उसे हम एसिड बोलेंगे, और जो सब्सटेंस स्वाद में कड़वा होगा या फिर सोपी फील होगा, जैसे साबुन। साबुन को अगर आप पानी में डिप करोगे तो वो सोपी स्लीपरी जैसा फील कराएगा, राइट? तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेस, और इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? एसिड बेस केमिस्ट्री। सो रिमेंबर स्टूडेंट, मैंने ये बोला कि पहले के टाइम में एसिड और बेस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलेंगे, और ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम बेस बोलेंगे, और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एसिड बेस केमिस्ट्री। उसके बाद एसिड्स की और भी डेफिनेशंस दी गई, जिनमें से एक डेफिनेशन है, वो है एसिड्स is a substance which gives H plus ion, या फिर हाइड्रोनियम आयन in aqueous solution is called acids। ऐसे सब्सटेंस जो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पानी में घोलेंगे तो वो H प्लस आयन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन आई मीन एसिड बोलेंगे। ठीक है, जैसे फिर क्वेश्चन आता होगा, H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन क्या दोनों देगा? हाइड्रोनियम आयन मतलब बच्चों H3O प्लस। तो देखिए, जैसे मान लो मैंने एक एसिड लिख दिया HCl, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कराया, पानी में घोला तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस, राइट? HCl पानी में जाएगा तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इसने H प्लस आयन दिया है, क्योंकि इसने H प्लस आयन दिया है, इसलिए इसे हम एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे एक्वस लिखा है, देखिए यहाँ पे एक्वस लिखा है, अगर मैं यहाँ पे वाटर मेंशन कर दूं HCl प्लस वाटर, तो हमें पता है कि यहाँ से तो H प्लस आयन निकलेगा, ये H प्लस आयन जो है वाटर के साथ जुड़ के H3O प्लस आयन बनाता है और साथ में Cl माइनस निकल जाएगा। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस अगर मैंने पानी में घोला है तो वो क्या देगा? H प्लस आयन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे, उसी को हम एसिड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको गिवन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बोलते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ओके अब यहाँ पे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या है? तीन तरीके से हम इसको क्लासिफाई वो करते हैं। जैसे स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा तो एसिड्स किसे बोलेंगे, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिन्हें हम जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एसिड्स को किसके किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग और कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक तरफ लिखा हुआ है क्या? वीक एसिड। अब सवाल ये आता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड्स क्या होते हैं? तो सुनिए, जैसे कि मैंने एसिड की डेफिनेशन बताई कि एसिड्स जिसको हम पानी में घोलेंगे और वो H प्लस आयन देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड
मतलब एसिड्स हैं। अब सवाल आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या। अगेन आई रिपीट, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं अगर मैं उसे पानी में डिसॉल्व करूं तो वो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स को हम ऐसे बोलेंगे, जैसे मानो कि मान लो ये H प्लस आयन है और ये Cl माइनस आयन है, मतलब एसिड का H और ये हमारे पास एक सब्सटेंस बन गया HCl, ये H प्लस ये Cl माइनस, ठीक है। अगर मैंने इसे पानी में घोला, जैसे मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के और उसको पानी में घोला, तो H प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 HCl को पानी में घोलूंगी तो 100 H प्लस आयन और 100 Cl माइनस आयन बनेंगे, ठीक है। बताइए सही बोला मैंने? यस, बिल्कुल करेक्ट बोला। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा एसिड जिसको मैं पानी में डिसॉल्व कर रही हूँ और वो कंप्लीटली H प्लस आयन नहीं दिया, कंप्लीटली मतलब एन आयन नहीं दिया, Cl माइनस इज अ एन आयन, जो मैंने सेकेंड वाला एग्जाम्पल बोला है उसमें Cl माइनस नहीं, कोई भी, देखिए कोई भी एसिड का क्या पार्ट होता है, देखिए एसिड में H प्लस आयन होना जरूरी है। अब दूसरा कोई एन आयन होगा जिसको मैं HA बोल दे रही हूँ। मान लो कोई मेरे पास एसिड है HA, H और A, जिसमें से H प्लस हाइड्रोजन आयन है और A माइनस कोई भी एन आयन है, ठीक है। तो मान लो ये H प्लस आयन है और ये कोई एन आयन है, अगर मैंने इसको पानी में घोल दिया तो मान लो कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही HA मॉलिक्यूल H प्लस आयन और A माइनस आयन में टूटा, बाकी HA अनआयनाइज्ड फॉर्म में पानी में पड़े हैं। यानी कि दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, एक जो कंप्लीटली टूट गया H प्लस आयन में और एनायन में, दूसरी कंडीशन कंप्लीटली H प्लस आयन और एनायन नहीं दिया, कुछ ही पार्टिकल्स H प्लस आयन और एनायन में टूटा। तो ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स बोलते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज का मतलब है आयंस में टूटना, ठीक है। ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं और ढेर सारे H प्लस आयन ये प्रोड्यूस करेंगे। वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में, ठीक है। पार्शियली आयनाइज मतलब कम आयंस बन रहे हैं और बहुत ही कम अमाउंट में H प्लस आयन बना रहे हैं, ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा आपको। तो सोचिए क्या क्या है। HCl, जिसे हम क्या कहते हैं, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 क्या कहते हैं, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड्स कहते हैं। और HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स जैसे कि मैंने बताया पार्शियली आयनाइज होते हैं और बहुत ही कम नंबर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। बच्चों इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये लिखा हुआ है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो CH3COH इज योर एसिटिक एसिड एंड HCOOH इज अ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स, आई मीन ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है डिपेंडिंग ऑन सोर्स। दो तरीके के सोर्सेस के अकॉर्डिंग एसिड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जनरली ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, मतलब नेचर में पाए जाते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल में कौन से एसिड्स होते हैं, मैलिक एसिड, नींबू एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड्स। और ये क्या है हमारे पास, कर्ड, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक एसिड्स की, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल से बनते हैं, ये नेचुरली अकरिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड्स जो है हमारे पास,
ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये इसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरस एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। तो बच्चों जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये जनरली वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये HNO2 जिसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं और H2SO3 जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, ये इनके कंपैरिजन में वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्लासिफिकेशन है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में कि पूरे सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सब्सटेंस का होगा, सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट का होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा हमारे पास सॉल्यूट होगा, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। कुल मिला के कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये है कि मेरे पास एसिड है और उसके साथ कोई सॉल्वेंट है, मान लो वाटर ले लिया मैंने। ठीक है, अगर एसिड ज्यादा है, वाटर कम है, ऐसे एसिड्स को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि एसिड कम है और वाटर ज्यादा है किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लिखा है कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट एसिड का मतलब है कंटेन a small amount of acid in a fixed amount of solution। fixed amount of solution का मतलब है, मान लो मैंने एक मतलब वैल्यू फिक्स कर दी है 100 ml, तो दोनों ही 100 ml में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही 100 ml में कंसिडर कर रहे हैं। मान लो इसमें 70 ml एसिड है और 30 ml क्या है? वाटर है। और इसमें मान लो 40 ml एसिड है और 60 ml वाटर है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ अमाउंट एसिड का? इसमें, इसलिए ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और ये डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ रिफर्स टू द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा एसिड आयंस में टूटेंगे, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट आयनाइज हो जाता है, वीक एसिड पार्शियली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, concentration refers to the amount of acid present in a solution। concentration मतलब amount of acid, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में एसिड है उसे हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन में दो चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। अगर मोर एसिड है, वाटर कम है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और अगर लेस एसिड है, मोर वाटर है, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। वही सेम बातें यहाँ पे भी लिखी है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और ढेर सारे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। सिमिलरली वीक एसिड्स है जो पार्शियली आयनाइज होते हैं और फ्यूअर हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एसिड्स है और इनऑर्गेनिक एसिड्स है, जिसको मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। आप लोग नोटबुक पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा। जो चीज समझ नहीं आ रहा है वापस से आप वीडियो को बैक लेके जाइए, फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, और वीडियो बनाते बनाते आप, ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर कान में ईयरफोन्स लगा करके बस सुन रहे, सुनना नहीं है। जो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए, पॉज करिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करी है मैंने, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, जो रेड आंट्स होती हैं,
रेड आंट्स जो होती हैं वो उसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। टी में टैनिक एसिड, टोमेटो या स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड। ये तरह तरह के सब्सटेंसेस में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखवा दी है। प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, खट्टा टेस्ट, सोर्स सॉर टेस्ट होता है, एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट जैसे लेमन, विनेगर, टैमरिंड। ठीक है, कभी भी लैब में जो एसिड्स रखे हैं उसको टेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि आप खाओगे फिर उसके बाद पता नहीं दोबारा कुछ खा पाओ या ना खा पाओ, ठीक है, तो उसको टेस्ट मत करना। फिजिकल स्टेट्स जनरली एसिड सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं। और आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं, ये होता है गैसियस फॉर्म में होता है। और HCl एसिड जो है वो HCl गैस का एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये है बच्चों इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।